क्यों? क्योंकि समय आ गया जब आपको आपकी वास्तविकता का भान कराया जाए। देव, हम तो विवाह के मंडप पे थे, तो अचानक कैलाश कैसे पहुंच गए? तुम्हें शीघ्र ही सब समझ में आ जाएगा। धैर्य रखो, आसन ग्रहण करो। पार्वती, अब जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं वो तुम्हें एक ऐसी अद्भुत विलक्षण यात्रा का अनुभव करवाएगी। एक ऐसी यात्रा जो हमारे अतीत, हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य को जोड़ती है। ये यात्रा हम दोनों के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तो मैं हूं, ये कैसे संभव है? पार्वती, ये तो अभी इस यात्रा का प्रथम चरण है। अभी इस यात्रा में तुम्हारे समक्ष ऐसे अनेकों सत्य प्रकट होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा स्थान हो जिसे हम अपना घर कह सके, जहाँ शिव शक्ति का स्वयं का संसार बसा हो। भला ऐसा कौन सा स्थान है? कैलाश, वो स्थान जहाँ के कण कण में इतनी पवित्रता होगी कि अपवित्र शक्ति क्या, कोई नकारात्मक सोच भी वहाँ पग नहीं रख पाएगी। जहाँ पर्वतों के बीच होगा शीतल स्वच्छ मानसरोवर, जिसमें अपने मन की भांति सत्य और प्रेम के पंछी होंगे। पार्वती, ये समस्त कैलाश तुम्हारी ही रचना है, क्योंकि तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो, अपितु साक्षात देवी हो, अपितु वो शक्ति हो जो समस्त सृष्टि के उद्गम का स्रोत है। देव, मैं देवी? यही सत्य है, तुम ही वो देवी हो, वो शक्ति हो जिसने स्वयं शिव को उसके अस्तित्व का ज्ञान कराया। ये संसार, ये ब्रह्मांड बिना किसी प्रेरणा के मेरी ही इच्छा से रचा गया है। सभी शक्तियां मुझ में समाई है, सबका अस्तित्व मुझसे है, मेरी इच्छा से है। मैं सबका प्रारब्ध हूं और पुरुषार्थ भी। मैं सबका दैव हूं। ये संभव नहीं देव, ये मुझे लगता है जैसे मुझे कोई भ्रम हो रहा है। तुम ही आरंभ, अंत भी तुम ही, और इस अंत और आरंभ के परे भी तुम ही हो। तुम इस संसार की सभी शक्तियों से सर्वोपरि हो। सत्य तो यह है कि देवी पार्वती आप ही हैं, देवी आदि पराशक्ति। जिनके हिरण्य गर्भ से समस्त ब्रह्मांड की रचना हुई। इस सृष्टि के सृजन, संचालन, संहार के लिए आपने ही ब्रह्मदेव, नारायण और मुझे उत्पन्न किया। इस सत्य से भी आपने ही हमें अवगत करवाया कि नारी शक्ति के बिना कोई शक्ति पूर्ण नहीं है। इसीलिए आपने देवी सरस्वती को ब्रह्मदेव की अर्धांगिनी बनाया, देवी लक्ष्मी को नारायण की संगिनी बनाया, और आप स्वयं परम स्वरूप शक्ति के रूप में मेरी अर्धांगिनी बनी। देवता और असुर भी आपके आशीर्वाद से ही अस्तित्व में आए। सत्य तो यह है देवी कि ऊर्जा का वो पुंज आप में ही निहित है जिससे इस संसार की रचना हुई। इसलिए आज मैं शिव
आपको एक नई उपाधि से सम्मानित करना चाहता हूं। आज से ये संसार आपको देवी कुष्मंदा के नाम से भी पूजेगा। कु अर्थात लघु, शमन अर्थात ऊर्जा और अंड अर्थात बीज। अर्थात आप ऊर्जा का वो बीज जिससे ये समस्त संसार अस्तित्व में आया है। आपका ये देवी कुष्मंदा का रूप आने वाले समय में आपके भक्तों को ज्ञान का प्रकाश और कष्टों से लड़ने की ऊर्जा प्रदान करेगा। यही तुम्हारे अस्तित्व की वास्तविकता है पार्वती, यही तुम्हारा संपूर्ण सत्य भी। इसीलिए मैंने तुम्हारी पूजा करने की इच्छा व्यक्त की थी, क्योंकि मेरी होने वाली अर्धांगिनी मेरी देवी भी है। अब जब तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता का भान हो चुका है, तो इस सत्य के साथ हमें अपने विवाह की शेष विधियों को संपन्न कर लेना चाहिए। और तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुमसे विवाह करना तुमसे अधिक मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी स्वयं मेरी देवी है, मेरी शक्ति है। मुझे अभी एक विचित्र भ्रम हुआ था। भ्रम हुआ नहीं है, भ्रम टूटा है। तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता पता चली। तुम ही देवी, यही सत्य, यही सतत। पार्वती, मैं तुम्हारी मनस्थिति भली भांति समझ सकता हूं। कुछ समय लगेगा, परंतु धीरे धीरे तुम इस सत्य को स्वीकार कर लो। इसके साथ ही वर वधु पूजा संपन्न हुई। अब वरमाला विधि होगी, तत्पश्चात फेरे लिए जाएंगे। इस यज्ञ के लिए अब सब कुछ सच है माता? नहीं, अभी नहीं। कामदेव की अस्थियों को इस हवन कुंड में डालना अभी शेष। अब यज्ञ के प्रबंध पूर्ण हुए। प्रणिपात दैत्य माता, आपके आदेशानुसार मेरे गुप्तचर ने अभी मुझे सूचित किया है कि महादेव और देवी पार्वती की वर वधु पूजा अभी कुछ ही देर पूर्व संपन्न हुई है। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है? जी दैत्य माता। आप महादेव और देवी पार्वती के विवाह को कैसे होने दे सकती हैं? शीघ्र ही अब उनके मिलन से उन्हें संतान प्राप्त होगी और वो संतान मेरा अंत कर देगी माता। शांत हो जाओ तारकासुर। मेरी योजना की सफलता के लिए महादेव और पार्वती का विवाह होना अवश्य था, और अब जब वो दोनों एक हो चुके तो निसंदेह महादेव ने पार्वती को इस बात का बोध करवा दिया होगा, बता दिया होगा उन्हें कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं, अपितु साक्षात देवी है।
अब जब साक्षात देवी मेरे इस यज्ञ के लिए मुझे स्वयं शगुन देंगी, तो मेरे इस यज्ञ को फलित होने से कोई नहीं रोक सकता। किंतु माता, इस समय तो सभी देवता देवी के आसपास होंगे, फिर आप उनसे शगुन कैसे लेंगे? आइए, भयभीत मत होइए, आइए ना। देवी रति, अंततः वो क्षण आ ही गया जिसकी हमें इतने लंबे समय से प्रतीक्षा थी। और अब हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। यदि तुम ऐसा कह रही हो तो निस्संदेह हमारा ये संबंध अनंत तक रहेगा। महादेव की जय, महादेव की जय, देवी पार्वती 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 की जय। मुझे अभी ऐसा आभास हुआ जैसे हमारा विवाह कैलाश में हो रहा और मैं आपको वरमाला पहना रही हूँ। जैसे एक पुष्प धीरे धीरे अपनी एक एक पंखुड़ी को पूर्ण रूप से खिलता है, उसी प्रकार मुझे विश्वास है कि तुम भी समय आने पर वो सब स्मरण कर लोगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अब विवाह की सबसे महत्वपूर्ण विधि का समय हो गया है, जब महादेव और देवी पार्वती विवाह के इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेंगे। ऋषिवर, आप तो जानते हैं कि आपसे पूर्व हमारे राजपुरोहित और अन्य कई ऋषि और बड़े बड़े विद्वान हमारे इस विवाह को संपन्न करने में असमर्थ रहे। इसीलिए यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं महादेव से अनुग्रह करना चाहूंगी कि वो हमारे इस विवाह के फेरों की महत्व समझाए। भला मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है देवी पार्वती? मैंने अपने जीवन का समस्त ज्योतिष ज्ञान महादेव से ही पाया है। वह मेरे गुरु हैं और एक शिष्य का सौभाग्य है कि उसके गुरु के ज्ञान का लाभ और भी लोग प्राप्त कर सकें। विवाह के ये 4 फेरे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष केवल 4 फेरे ही नहीं होते, अपितु वो वचन है जिनके आधार पर नवविवाहित वर और वधू अपने दाम्पत्य जीवन की नींव रखते हैं और इन्हीं पर विश्वास करके एक सुखी दाम्पत्य जीवन की कल्पना करते हैं। आओ रति, कृपा करके ये सिंदूर की थाल मुझसे दूर रखिए। सुहाग और श्रृंगार की कोई भी वस्तु मुझे कामदेव का स्मरण कराती। अब हाँ बिल्कुल। रति, मैं तुम्हारी दुख और पीड़ा भली भांति समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि कामदेव स्वयं तुम्हारा श्रृंगार करते थे, किंतु अब तुम चिंता ना करो। भले ही देवी पार्वती के कारण महादेव ने तुम्हारे पति को भस्म कर दिया था, किंतु अब देवी पार्वती ही तुम्हारे इस दुख का निवारण भी करेंगी। अर्थात देवी स्वयं तुम्हारी सहायता करेंगी रति।
और कामदेव को पुनर्जीवन प्राप्त होगा। चलो देवी से चलकर मिलते हैं। बाकी की बात मैं तुम्हें मार्ग में समझा दूंगी। प्रथम फेरा धर्म का। अपने इस फेरे द्वारा पति पत्नी एक दूसरे को ये वचन देते हैं कि जीवन पर्यंत परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, वो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के परिवारों के लिए और समस्त संसार के लिए उनके जो भी कर्तव्य होंगे उनका पालन करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि। ये फेरा था अर्थ का, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के परिवारों के लिए, संसार के लिए। हमारे जितने भी कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करने के लिए हमें सर्वप्रथम संपन्न होना होगा और संपन्न होने के लिए हमें संपदा का संचय करना चाहिए। यहां संपदा का तात्पर्य केवल धन से नहीं है, आत्मबोध से भी है। क्योंकि जब आत्मबोध और आत्मनिर्भरता मिलते हैं तो व्यक्ति का मार्ग संपन्नता की ओर प्रशस्त कर देते हैं। मंगलम भगवान विष्णु। इस फेरे में पति पत्नी एक दूसरे को यही वचन देते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि। ये फेरा काम का, काम अर्थात कामना। इस फेरे में दिए गए वचन के अनुसार पति पत्नी केवल एक दूसरे की सभी कामनाओं और इच्छाओं को पूर्ण करने का ही वचन नहीं देते, वे एक दूसरे की इच्छाओं का जीवन पर्यंत सम्मान करने का वचन भी देते हैं। उन इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करने का वचन भी देते हैं, परंतु उनके सेवक नहीं बनते। उन इच्छाओं और कामनाओं के कारण अपने जीवन और अपनी आत्मा पर कोई बोझ नहीं आने देते। और विवाह का ये फेरा, मोक्ष का फेरा। मैं पार्वती से अनुरोध करूंगा कि इस फेरे का महत्व वही सबको समझाए, क्योंकि स्वयं मुझे भी इसकी महत्ता, इसका बोध स्वयं पार्वती ने करवाया था। जब एक व्यक्ति का जन्म होता है तो वो ठीक इस धागे की तरह होता है, सरल और सीधा। किंतु जैसे जैसे उस व्यक्ति की आयु बढ़ती है और उसे सांसारिक संबंधों के बारे में ज्ञात होता है, धीरे धीरे करके उसकी माँ, उसके पिता, भाई, बहन और मित्र के सभी संबंध इस जीवन के डोर में बंधते चले जाते हैं। परंतु जब उस व्यक्ति को इन संबंधों से मुक्ति मिलती है तब जाकर उसे मोक्ष प्राप्त होता है। देख, और इस फेरे में पत्नी अपने पति से आगे बढ़ने की आज्ञा लेती और ये वचन देती कि जीवन के बाद भी वो अपने पति के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेगी।
मार्ग पर पत्नी अपने पति से पूर्व जाएगी, पूरी निर्भीकता और विश्वास के साथ। ये वचन पति पत्नी के बीच का है, जिससे उनके जीवन के सभी कर्म से मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये उन दोनों का कर्तव्य है कि जीवन के अंतिम छोर तक, अर्थात मोक्ष तक, वो साथ रहे। और इसीलिए ये विवाह का अंतिम फेरा कहलाता है, ताकि इसके बाद अनंत तक पति और पत्नी साथ रहे। क्या अब हम मंगलसूत्र विधि के लिए आगे बढ़ें? क्षमा करिएगा ऋषिवर, परंतु हमारे मंगलसूत्र की विधि तो पहले ही संपन्न हो चुकी है। क्या अब हम मंगलसूत्र विधि के लिए आगे बढ़ें? क्षमा करिएगा ऋषिवर, परंतु हमारे मंगलसूत्र की विधि तो पहले ही संपन्न हो चुकी है। जिस दिन महादेव ने उनके प्रति मेरे प्रेम को स्वीकार किया था, उसी दिन उन्होंने मुझे गौरी की उपाधि देकर ये गौरी शंकर का रुद्राक्ष पहनाया था। आइए महादेव, हमारे विवाह में आए हुए अतिथियों को उस संकल्प का साक्षी बनाएं, जब हम दोनों ने इस गौरी शंकर रुद्राक्ष की मन्नकों की भांति एक दूसरे के साथ रहने का संकल्प लिया था। उषाद्वैतो नयतो हस्तगृहा अश्विना वा प्रवहतां रथेना ग्रहाण गच्छ ग्रहपत्नी यथा सोपशिनी त्वं इसी के साथ ही देवी पार्वती और महादेव का शुभ विवाह संपन्न हुआ। देवी पार्वती की देवी पार्वती की महादेव की माता पार्वती की जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसे ही करना। केवल तभी मैं कामदेव को पुनर्जीवित कर पाऊंगी। मैं जानती हूं नारायण कि मैं इस विवाह में ना आ पाऊं, इसके लिए आपने उचित प्रबंध किए हो, किंतु अब मेरी ये मंशा रति पूर्ण करेगी और आप उसे रोक भी नहीं पाएंगे। आज हम सबका यहाँ उपस्थित होना हम सभी के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज हम सब इस सृष्टि के सबसे भव्य और दिव्य विवाह के साक्षी बने हैं। वैसे तो आमतौर पर प्रत्येक विवाह के पश्चात प्रत्येक वर वधू अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, किंतु यहां तो वर साक्षात महादेव हैं और वधू देवी पार्वती। तो ऐसे में इनका आशीर्वाद लेने से भला कौन अपने आप को वंचित रखना चाहेगा। आज मैं और महादेव आशीर्वाद के साथ धान का दान भी देंगे।
धान का चुनाव हमने इसलिए किया क्योंकि धान पोषण, आरोग्य और चिराइयों का प्रतीक है। सबसे पहले माता और प्रभु से आशीर्वाद मैं लूंगा। देवी पार्वती, मैं देवी रति अपने पति कामदेव की मृतदेह की भस्म को साक्षी मानकर देवी पार्वती को यह श्राप देती हूँ कि वो अपने गर्भ से कभी किसी योनित संतान को जन्म नहीं दे पाएंगी। चिंता मत करिए देवी, मैं यहाँ आपके और महादेव के इस शुभ कार्य में व्यवधान डालने नहीं आई हूँ। मैं तो स्वयं देवी का आशीर्वाद लेने आई हूँ। देवी रति, आइए ना, आपका स्वागत है। देवी रति का यहाँ इस प्रकार अचानक आना किसी षड्यंत्र की ओर इंगित कर रहा है नारायण। यदि उन्हें आना ही था तो इससे पूर्व देवी और महादेव के विवाह की किसी अन्य विधि में क्यों नहीं आई? वो केवल और केवल इसी विधि में क्यों आई जब महादेव और देवी स्वयं अपने हाथों से शगुन दे रहे हैं? मैं आपकी चिंता का कारण समझता हूं इंद्रदेव, किंतु यदि देवी पार्वती रति को शगुन देना चाहती तो इसके पीछे भी कोई विशेष कारण होगा। और वो कारण क्या है, ये हमें उचित समय आने पर ज्ञात हो जाएगा। ये लीजिए। नहीं देवी पार्वती, मुझे आपसे ये शगुन नहीं चाहिए। हाँ देवी, मेरे पति की मृत्यु और उसका मुझे आपको दोष देना, आपको श्राप देना, मेरा ये दुर्व्यवहार मुझे आज भी उद्विग्न करता है। जब मेरे पति महादेव की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हुए थे, उस दिन से मेरे लिए सब कुछ भस्म समान हो गया। इसलिए यदि आप मुझे शगुन देना चाहती हैं तो आप मुझे वही भस्म दे दीजिए। मैं ये सोचूंगी कि आपने मुझे क्षमा कर दिया और कदाचित इस आत्मग्लानि और अपराध बोध से मुक्त हो जाऊंगी कि मैंने अपनी व्याकुलता में आपको अपशब्द कहे। आपको इतना बड़ा श्राप दिया जो आपको जिंदगी भर पीड़ा देगा। नहीं देवी रति, आपको या आपके श्राप को लेकर मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं। और यदि मेरे भस्म देने से आपके मन को शांति मिलती है तो मैं आपकी इच्छा का मान रखूंगी। ये भस्म मुझे स्वयं महादेव ने हमारे विवाह में भेंट के स्वरूप में दी थी और अब मैं आपको शगुन के स्वरूप में दे रही हूं और आशा करती हूं कि आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाए।
धन्यवाद देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बस आपसे यही चाहिए था। अब तुम निश्चिंत होकर लौट जाओ। मैं शीघ्र ही इस शगुन की भस्म से कामदेव को पुनः जीवित कर दूं। अब मेरी योजना को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये केवल भस्म नहीं, साक्षात देवी का आशीर्वाद है। हर माता पिता के लिए अपनी पुत्री की विदाई की घड़ी अत्यंत पीड़ादायक होती है। पुत्री पार्वती, तुम्हारी माता और मैंने अपने माता पिता होने के सभी दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाने का प्रयास किया है। यदि फिर भी तुम्हारे लालन पालन में हमसे कोई कमी रह गई हो तो। पिताश्री, आप क्या कह रहे हैं? आप दोनों के साथ बिताए हुए एक एक क्षण मेरे जीवन में एक वरदान का रूप है। आप दोनों की पुत्री होना तो मेरा सौभाग्य है। पार्वती, तुम रो क्यों रही हो? आज से तो तुम्हारे जीवन की एक नई यात्रा आरंभ होने जा रही है। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। मैं अति प्रसन्न होते आपके साथ मेरे जीवन का नया अध्याय आरंभ होने वाला है। परंतु जिस पीड़ा का अनुभव मैं अभी कर रही हूं, उस पीड़ा को केवल एक स्त्री ही समझ सकती है। वो एक स्त्री ही है जो अपने नए जीवन के लिए अपनों को, अपने माता पिता को छोड़कर जाती है। विवाह में एक और अपने पति से मिलन का सुख है, तो दूसरी ओर अपने माता पिता से बिछड़ने का दुख। प्रभु, यदि माता अपना घर और परिवार छोड़कर जाने से इतनी दुखी हो रही है, तो क्यों ना हम सब यहीं रुक जाएं? क्या ये आवश्यक है कि स्त्री की विदाई की परंपरा यूं ही चलती रहे? नहीं नंदी, ये संभव नहीं। विवाह की ये विधि इसलिए नहीं निभाई जाती कि ये परंपरा है, बल्कि वास्तविकता तो ये है कि एक स्त्री ही है जिसमें त्याग और समर्पण करने की शक्ति होती है, कि एक स्त्री ही होती है जो गृहिणी के रूप में अपना नया घर, अपने नए परिवार को स्थापित करती है। एक स्त्री ही होती है जो अपने नए जीवन के लिए अपनों को, अपने जन्म के सभी संबंधों को, अपने माँ बाप को त्याग कर जाती है। तो ऐसे में उसका भावुक होना तो स्वाभाविक है ना। अपने जीवन के नए अध्याय के लिए उसे पुराने सभी संबंधों को छोड़कर जाना पड़ता है। अब मुझे आज्ञा दे, अब समय आ गया है कि अब मुझे अपने नए घर कैलाश के लिए जाना होगा। ससुराल चली छोड़
आज से मैं भले ही आप दोनों के साथ ना रहूं, परंतु मन से मैं आप दोनों के साथ सदैव रहूंगी। आज मैं जो कुछ भी हूं, आपके दिए हुए अपार प्रेम, संस्कार और शिक्षा के कारण हूं, और इसीलिए मेरे व्यक्तित्व में आप ही के दिए हुए संस्कार समाहित रहेंगे। सदा सुखी रहो पुत्री। छोटी सी प्यारी सी परी हो गई अब, देखो कितनी बड़ी चली मेरी पार्वती। धन हो मातृका मेरा, ऐसी पुत्री है जो मिली। ये अचानक मुझे उस क्षण का स्मरण क्यों हो रहा है जब महादेव ने कामदेव को अपनी तीसरी नेत्र से भस्म किया था। इससे हमारी समस्या का निदान कैसे होगा माता? ये तो केवल थोड़ी सी साधारण भस्म है। ये केवल साधारण भस्म नहीं है तारकासुर, एक सुहागन का शगुन है ये। और वो सुहागन कोई और नहीं, साक्षात देवी है, इस ब्रह्मांड की सृजन करता। और ये भस्म सृजन का श्रेष्ठ स्तोत्र है, जो इस सृष्टि की सबसे नश्वर वस्तु में भी प्राण फूंक सकती है। अद्भुत! ये तो चमत्कार है माता। देवी पार्वती से प्राप्त हुई इस भस्म ने सभी पंचभूत तत्वों को एक साथ जागृत कर दिया। हाँ तारकासुर, कामदेव की अस्थियों से एक सर्वशक्तिशाली असुर के निर्माण के लिए मुझे एक ऐसी ही शक्ति की आवश्यकता थी। कैलाश स्वामिनी का कैलाश में स्वागत है। धन्यवाद देवी लक्ष्मी। मैं इस समय क्या अनुभव कर रही हूँ ये मैं बता नहीं सकती। मैं आज यहाँ कैलाश पर हूँ, महादेव के साथ उनके आसन पर उनके साथ बैठी हूँ। आप सब मेरे सामने ऐसे खड़े हैं। वैसे तो पूर्णतः मेरे लिए ये सब नया होना चाहिए, परंतु पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इन सब का अनुभव पहले भी कर चुकी हूँ। कैलाश आकर मैं अति प्रसन्न हूँ। माता, आपके यहाँ आने से हम सब भी अति प्रसन्न हैं। आप नहीं जानती, आपके और प्रभु के एक साथ कैलाश पर दर्शन करने को मैं कब से व्याकुल था। इसीलिए मैंने अब एक निर्णय लिया है, अब मैं दिन भर आपके और प्रभु के सामने ही बैठा रहूंगा। इसीलिए आपका ये सेवक नंदी आप दोनों को एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा। नंदी, तुम गणप्रीत को लेकर कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता से मिलाओ ना। नहीं नहीं प्रभु, इस समय मैं कैसे जा सकता हूँ? इस दिव्य क्षण की प्रतीक्षा तो मैं वर्षों से कर रहा था।
क्या हुआ प्रभु? मैंने कुछ गलत बोला क्या? अरे बैलबुद्धि नंदी, अभी अभी प्रभु और माता का विवाह हुआ है, उन्हें कुछ समय अकेले में बिताना चाहिए। और तुम कह रहे हो कि पूरा दिन यहाँ बैठोगे? हे प्रभु, मैं तो सच में बैलबुद्धि हूँ। हम सब इसी क्षण यहाँ से जा रहे हैं। चलो चलो, अति शीघ्र चलो। अच्छा महादेव, अब हमें भी आज्ञा थे। जैसा आप चाहती थी वो हो रहा है माता। कामदेव की अस्थियों में प्राणों का संचार हो रहा है। क्या हुआ पार्वती? तुम्हारे मुख की प्रसन्नता तुम्हारे नेत्रों में दिखाई नहीं दे रही। जानती हूँ देव, मुझे प्रसन्न होना चाहिए, परंतु पता नहीं क्यों बार बार मेरी आंखों के सामने कामदेव के अंत का दृश्य आ रहा है। जैसा यही दृश्य मेरे मन को उद्विग्न कर रहा है।